गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सामाजिक विज्ञान, क्लास 7 में सामाजिक अध्यापक। आज 18 दिसंबर को अध्याय 1 समानता का अग्रिम भाग आपके सामने लेके आया हूँ। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने इससे पहले इस पढ़ाया गए पाठ जितना पढ़ाया था उसके प्रश्नोत्तर किए हैं। आगे अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। समानता का मानवीय गरिमा मूल्य। अब जब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं के समान नहीं हैं। उनमें कामत्तर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षक के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनको सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान में उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार है जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मान्यता है। उसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म और शैक्षिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब सम्मान पाए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों को सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति को समान है। इसका तात्पर्य कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय हित से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता या उन्मूलन कर दिया गया है। शासन से ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं में कार्यक्रमों का सुविधाहीन समाजों की मदद करके।
भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के सम्मान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन्हें समुदायों जिसके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ हो, उनका जीवन सुधारने के लिए उनके कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी, जो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए। ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर की गई थी 2001 के अंतर्गत, परंतु अब फिर कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसे सभी राज्यों के अंदर लागू करने के लिए कहा। उदाहरण के लिए दोपहर को भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाते घर जाते थे और फिर वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने पर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की गई है, जो प्रातः खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने में इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कि कोई भी कमज़ोर नहीं है, कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इनके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लाए गए वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 में अंतिम
दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों और समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें पहले अफ्रीकी अमेरिकनी के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स जो थी वो एक अफ्रीकी महिला थी जो 1913 के अंदर जन्मी और 2005 में उसका निधन हो गया। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनकी इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इससे यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों की जैसा ही है। ये असमानता का भेद केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, अफ्रीकी अमेरिकन देशों के अंदर भी है। यहाँ गोरे और काले के रूप में भेद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें आपके पास अभ्यास के पेज नंबर 15 के ऊपर जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ध्यान से देख लें इन क्वेश्चनों को और ये आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है और मुझे चेक कराना है। कल जब आप आएंगे तो होमवर्क करके लाएंगे और हम कल नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।